एक बार एक औरत अपने पति के चरित्र पर बहुत शक करती थी। रोज पति ऑफिस से आते ही वो उसका शर्ट सूंघती, उसके कपड़ों को अच्छे से जांचती, कहीं कोई लिपस्टिक का निशान या लंबे बाल मिल जाए। ये सब करते हुए वो पति की आंखें और चेहरे की हाव-भाव की ओर नजर रखती, कहीं उसे शर्मिंदगी या पकड़े जाने का डर तो नहीं हो रहा। फिर वो उसका मोबाइल चेक करती, अगर कोई नया नंबर मिल जाए तो वो चीखती, चिल्लाती और पति के साथ खूब झगड़ती। रोज ऐसे ही वो कुछ न कुछ बहाना ढूंढकर पति को इरिटेट करती। एक दिन जब उसको पति से लड़ने का कोई बहाना नहीं मिला तो वो फर्श पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी। ये देख पति ने हैरानी से पूछा, ये ड्रामा क्यों? आज तो तुम्हें मेरे कपड़ों पर एक भी बाल नहीं मिले। पत्नी चीखते हुए बोली, सच सच बताओ, कौन है वो टकली जिसके साथ तुम गुलछड़े उड़ाते हो? ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक पीऊंगा। टिप्स लेकर आता हूँ, डबल मजा आएगा। कोल्ड ड्रिंक? लगता है टिल्लू रख कर गया। अब इसमें पानी मिलाकर रख देती हूँ, पता नहीं चलेगा। अरे मेरे चिप्स कहाँ गए? बहुत प्यास लग रही है। पानी? अरे ये मीठी मीठी क्यों लग रही है? लो मिल गए चिप्स। दोनों में से कौन सा खाऊं? ये खाली ग्लास यहाँ पर किसने रख दिया? कोई भी चीज जगह पर नहीं रख सकते। दोनों ही लेकर चलता हूँ। कहाँ गए कोल्ड ड्रिंक? एक बार एक औरत का दामाद 10 दिन से ससुराल में पड़ा हुआ था। रोज सुबह सास उसके लिए कड़क चाय और गर्मा गर्म पोहे बना दिए, क्योंकि वही दामाद जी की फरमाइश थी। दोपहर होते ही वो अपना कदम किचन में रख लेता। क्या बना रही है सासू माँ? आज कुछ बढ़िया बनाना, जैसे बिरयानी, बटर चिकन, मटर पनीर। डिनर का टाइम हुआ नहीं, दामाद जी कहने लगते, सासू माँ मेरे लिए ज्यादा कुछ नहीं, बस 10-12 सूखी रोटी, साथ में सलाद और दही दे देना। सास ये सब झेलते झेलते थक गई थी, पर वो क्या करती, इज्जत का सवाल था। 11वें दिन सास ने पूछ ही लिया, दामाद जी आप जा कब रहे हो? बहुत दिन हो गया। ये सुन दामाद बोला, अरे आपकी बेटी तो मेरे यहाँ 6-6 महीने रहती है। सास बोली, बेटा वो तो वहाँ ब्याही गई है ना। फिर दामाद किरकिरा कर बोला, और मैं क्या यहाँ अपहरण करके लाया गया हूँ? एक बार एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड से कहा, माँ तुम्हें मिलने बुला रही है, लेकिन मुझे डर है वो तुम्हें रिजेक्ट कर देगी। लड़का बोला, तुम टेंशन मत लो, मेरे पास एक प्लान है। अगले दिन वो च्युइंगम चबाते हुए लड़की के घर आया। ये देख माँ गुस्से से लाल हो गई, पर उन्होंने उसे अंदर बिठाया। तुम मेरी बेटी का हाथ मांगने आए हो और च्युइंगम चबा रहे हो, तमीज नहीं है? लड़का बोला, सॉरी आंटी, मैं च्युइंगम तभी चबाता हूँ जब सिगरेट या शराब पीता हूँ। माँ चौंकते हुए, क्या तुम शराब और सिगरेट भी पीते हो? लड़का बोला, आंटी मैं तभी पीता हूँ जब मुझे जेल की बुरी यादें सताती है। हे भगवान, तुम जेल भी गए थे? लड़का बोला, सॉरी आंटी, मैं जेल गया क्योंकि मैंने एक औरत का खून कर दिया था। उन्होंने मुझसे अपनी बेटी की शादी करने से मना कर दिया था। फिर माँ बोली, अरे मेरे लाल, तुम्हारे जैसे दामाद तो ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। अगले हफ्ते हम शादी फिक्स कर देते हैं। एक बार एक औरत किचन में पालक बना रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। बाहर उनके बिन बुलाए दामाद महीने में 3री दफा हाजिर थे। सास ने उसे खाने में पालक परोसा। ये देख दामाद सोचने लगा, चलो कोई बात नहीं, शायद सासू माँ जल्दबाजी में कुछ और नहीं बना पाई। अगले दिन जब दामाद खाने बैठा, उससे लजीज खुशबू आ रही थी। दामाद जी सोचने लगे, कल पी4 पालक बनी थी, आज सासू माँ पी4 पनीर बना रही होगी। तभी सास खाना लेकर आई और उसके सामने फिर से पालक परोसी गई। ऐसे ही 4 दिन लगातार उसने पालक से पेट भरा। अब वो बिल्कुल टूट चुका था। 5वें दिन सास ने आकर दामाद से पूछ लिया, बेटा बताओ आज खाने में क्या खाओगे? दामाद जी उनकी तरफ कुछ देर देखते रहे, फिर किरकिरा कर बोले, खेत दिखा दो, खुद चराऊंगा। एक बार एक चोर घर में घुस आया। उसमें मौजूद पति पत्नी को वो बंधक बनाकर कुर्सियों से बांध देता है, फिर घर में चोरी करना शुरू करता है। सभी कीमती सामान जैसे सोना, चांदी, पैसे वो अपने बैग में डालकर जैसे ही जाने के लिए तैयार हुआ, पति चिल्लाने लगा, प्लीज इसे खोल दो, इसे जाने दो। ये सुन चोर बोला, नहीं, मैं तुम दोनों में से किसी को नहीं खोल रहा। पुलिस वालों को जितना लेट मालूम पड़ेगा उतना मेरे लिए फायदेमंद है। आदमी फिर से विनती करने लगा, प्लीज इसे खोल दो, मैं कुछ भी नहीं करूँगा। चोर फिर कहता है, मुझे यहाँ से निकलना है, मैं कोई भी रिस्क नहीं ले सकता। आदमी गिड़गिड़ाते हुए बोला, मैं तुम्हारा पैर पकड़ रहा हूँ, इसे खोल दो, ये पुलिस को नहीं बुलाएगी।
ये सब देख चोर बोला, तुम इतना गिड़गिड़ा रहे हो, शायद अपने पत्नी से बहुत प्यार करते हो। फिर पति ने चिल्लाया, नहीं, इसे जल्दी खोलो, मेरी पत्नी 15 मिनट में घर आ जाएगी। एक गांव के आदमी ने अपने पत्नी को राजस्थान घुमाने ले गया। जब वो दोनों थार रेगिस्तान पहुँचे, पति बोला, अच्छी तरह से देख लो, फिर गांव जाके ना कहना दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान नहीं दिखाया। ये सुन पत्नी को हंसी आ गई। वो बोली, अजी, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान तो अफ्रीका में है, सहारा डेजर्ट। पति को गुस्सा आ गया। उसने पत्नी को थप्पड़ मारकर कहा, राजस्थान घुमाने मैं लाया हूँ या तू लाई है। फिर दोनों गुस्से में गांव वापस चले आए। शाम को पति ने कहा, मेरे लिए खाने में गोभी के पराठे बनाना। पत्नी गेहूं की रोटी बनाकर पति को देते हुए बोली, लो खाओ गोभी के पराठे। रोटी देखकर पति हैरानी से बोला, ये गोभी के पराठे है, ये तो सूखी रोटी है। फिर पत्नी उसे थप्पड़ मारकर बोली, पराठे तूने बनाया या मैंने? एक बार एक औरत का पति उस पर बहुत शक करता था। एक दिन वो ऑफिस से थोड़ा जल्दी घर पहुंच गया और चुपचाप बेडरूम का दरवाजा खोला। अंदर झांकने पर उसका शक यकीन में बदल गया जब कंबल के नीचे 2 के बजाय 4 टांगे नजर आ रही थी। उसने आ देखा न था, एक क्रिकेट का बैट उठाया और जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। मार मार के जब वो थक गया तो पानी पीने किचन गया। वहाँ से देखा पत्नी बैल्कनी में बैठकर गाने सुन रही थी। उसे देख वो बोली, आ गए तुम? गांव से तुम्हारे मम्मी पापा आए हैं, थक गए थे तो मैंने हमारे बेडरूम में उन्हें सुला दिया, जाके मिल लो। एक बार एक औरत हर सुबह सेब को छीलने के बाद उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर अपने पति को देती और खुद अमरूद खा लेती, जबकि वो हमेशा से सेब पसंद करती थी। बात शादी के 3रे दिन की है, जब पति ने कहा था, मुझे तुम खाने के लिए अमरूद नहीं सेब देना। उस दिन से पति रोज एक सेब और एक अमरूद घर लाता रहा। उनकी 10वीं एनिवर्सरी के दिन पत्नी सोचने लगी, इतने सालों से मैं उनको सेब देती रही, आज हमारी एनिवर्सरी है, मैं हर चीज उनके पसंद का बनाती हूँ, हमेशा उनको खुश रखने की कोशिश करती हूँ, आज के दिन तो मैं ये सब खा ही सकती हूँ। फिर उसने अमरूद काटकर हिचकिचाते हुए पति को दिया। पहले तो पति प्लेट को घूरता रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, थैंक यू सो मच माय लव, आज फाइनली तुमने मेरा फेवरेट अमरूद काट कर दिया। वैसे मेरे दांतों के दर्द 9 साल 360 दिन पहले ठीक हो गया था। मुझे पता है तुम्हें सेब नहीं पसंद, लेकिन आज के दिन तो तुम खा ही सकती हो। एक बार एक औरत को पुरानी प्राचीन चीजों का बहुत शौक था। एक दिन वो एंटीक शॉप से एक कीमती चांदी का प्लेट खरीद कर ले आई। जो भी उसके घर आता वो प्लेट दिखाकर खूब शो ऑफ करती। एक दिन उसके घर एक भिखारी आया। औरत उसे भी प्लेट दिखाने लगी। भिखारी ने सोचा, अगर मुझे ये प्लेट मिल जाए तो पूरी जिंदगी भीख मांगनी नहीं पड़ेगी। फिर वो उदास होकर चला गया। जब गांव में प्लेट के बारे में चर्चा होने लगी, वो बहुत खुश थी कि अब हर जगह उसका रुतबा बढ़ेगा। तभी उसके दरवाजे पर एक साधु आए। औरत की प्लेट देखकर बाबा प्रसन्न हुए। आशीर्वाद के तौर पर उन्होंने उस पर पवित्र जल छिड़का, लेकिन औरत झट से बेहोश हो गई, क्योंकि ये बाबा नहीं, उनके रूप में वही भिखारी था। वो चांदी का प्लेट ले गया। इसीलिए दोस्तों, हमें ज्यादा दिखावा नहीं करना चाहिए। एक बार एक नौकरानी के हर काम में उसका मालिक नुक्स निकालता था। ये कैसे काट रही हो पागल लड़की? नौकरानी बहुत मासूमियत से कहती, मालिक देखना, कभी न कभी आपको इस पागल लड़की पर बहुत गर्व होगा। एक दिन उनका दरवाजा कोई जोर जोर से पीट रहा था। आदमी ने पीछे के दरवाजे से देखा तो वहाँ एक राउडी बदमाश खड़ा था। ये देख वो डर के मारे छिप गया। नौकरानी ने दरवाजा खोला। राउडी चिल्लाने लगा, तेरे मालिक को बुला, जा, आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। नौकरानी समझ गई कुछ गड़बड़ है। वो तुरंत बोली, मालिक अभी पुलिस कमिश्नर से कुछ अर्जेंट डिस्कस कर रहे, तुम वेट करो। ये सुन राउडी को लगा शायद ये आदमी बहुत पावरफुल है। डर के मारे वो भाग गया। ये देख आदमी नौकरानी से पूछने लगा, तुमने उस बदमाश से ऐसा क्या कहा कि वो भाग गया? मेरे एक बिजनेस राइवल ने मुझे मारने के लिए उसे भेजा था। नौकरानी ने पूरी बातें बताई। फिर आदमी बोला, तुम्हारी वजह से आज मेरी जान बच गई, मुझे तुम पर गर्व है। एक बार एक औरत का पति जब भी उसे प्यार करने की कोशिश करता, पत्नी कुछ न कुछ बहाना मार देती। इन सब से तंग आकर पति ने एक प्लान बनाया। एक दिन पत्नी ऑफिस से घर आई। जब उसने बेडरूम का दरवाजा खोला तो अंदर बेड पर पति के साथ एक लड़की थी। गुस्से की मारे पत्नी चिल्लाने लगी, कुत्ते, कमीने, मेरे घर से जाते ही तुम ये सब करते हो।
पति जल्दी से उसके पास आकर बोला, बेबी पहले मेरी बात तो सुन लो। जैसे ही तुम गई, ये गरीब लड़की दरवाजे पे आकर खाना और ठंड के कपड़े मांगने लगी। इसकी हालत देखकर मैंने इसे पराठे दे दिया जो सुबह मैंने तुम्हारे लिए बनाई थी, लेकिन तुमने खाने से मना कर दिया, ये कहकर तुम डाइट पर हो। फिर वो ब्रांडेड स्वेटर जो मैंने तुम्हारे बर्थडे पर गिफ्ट किया था, लेकिन तुमने पहना नहीं, क्योंकि ऐसे ही सेम स्वेटर तुम्हारे ऑफिस में कोई और भी पहनती है। मैं क्या करता? फिर वो लड़की मुझसे पूछने लगी, आपके पास कुछ और है जो आपकी वाइफ यूज नहीं करती? एक बार एक अमीर आदमी के घर एक नौकरानी काम करती थी। आदमी बहुत दयालु था। जब भी कुछ खा रहा होता, वो अपने नौकरानी को बुलाकर थोड़ा सा खाने को दे देता। लेकिन आदमी की एक बुरी आदत थी, उसके साथ जरा सा भी गलत हो जाए तो वो ऊपर वाले को कोसने लग जाता। एक दिन उसने एक खीरे छीलकर उसे छोटे छोटे पीसेस में काटकर खाने बैठा। जैसे ही उसने पहला पीस मुंह में डाला तो खीरे बहुत कड़वे निकले। आदमी ने अपने नौकरानी को बुलाकर उसे खाने को दे दिया। नौकरानी खुश होकर मजे से खाने लगी। ये देख आदमी ने आश्चर्य से पूछा, तुम इस कड़वे खीरे को इतना खुश होकर कैसे खा सकती हो? नौकरानी बोली, आप मेरे मालिक हो, रोज मुझे अच्छे स्वादिष्ट खाना खिलाते हो। अगर एक दिन आपने मुझे ये कड़वे खीरे खाने को दे दिया तो इसे खुशी से खाने में कोई नुकसान नहीं है। आदमी को समझ आ गई, ऊपर वाले ने उसे अच्छा स्वास्थ्य और धन दोनों दिया है। अगर कभी उसके साथ थोड़ा बुरा हो जाए तो उसे ऊपर वाले को कोसना नहीं चाहिए। एक बार एक गरीब लड़की एक कंजूस आदमी के घर खाना मांगने आई। आदमी ने दरवाजा खोलकर कहा, अरे मैं खुद भूखा हूँ, घर में पानी के सिवा कुछ नहीं है। लड़की फिर से बोली, अगर तुमने भी कुछ नहीं खाया तो क्या तुम मेरी पत्थर वाली सूप पीना चाहोगे? ये सुन आदमी को बहुत अजीब लगा। उसने लड़की को अंदर बुलाकर सूप बनाने को कहा। लड़की ने एक पत्थर निकालकर पानी में डाल दिया। जब वो बॉईल होने लगा, लड़की बोली, सूप बस रेडी है, लेकिन अगर हम इसमें नमक डालते तो और भी टेस्टी बनता। आदमी ने थोड़ा सा नमक लाकर डाल दिया। तभी लड़की की नजर बास्केट में रखी सब्जियों पर पड़ी। वो बोली, अगर हम इसमें आलू, गाजर और मटर डाल दिए तो ये और भी ज्यादा अच्छा बनेगा। आदमी ने सारी सब्जियां काट कर डाल दिया। फिर लड़की ने चिकन और ऐसे ही बहुत कुछ कंजूस से डलवाए। सूप टेस्ट करते ही आदमी चिल्लाने लगा, ये तो बहुत स्वादिष्ट है, ऐसी जादुई पत्थर और कहाँ मिलेगी? फिर लड़की ने सूप से पत्थर निकाल कर कहा, आप तो कह रहे थे आपके घर में पानी के सिवा कुछ भी नहीं है। एक बार एक औरत किचन में पराठे बना रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। बाहर उनका हाफशी दामाद फिर से पधार चुका था। सासू माँ, इस बार सिर्फ 3 दिन के लिए आया हूँ और साथ में खाने का मेन्यू भी लाया हूँ। सास बोली, ठीक है बेटा, लेकिन तुम मुझे फिर से नानी बनाने वाले हो। 6 साल में 6 बच्चे, ये क्या? दामाद बोला, अरे सासू माँ, शादी से पहले कहा तो था, गरीब जरूर हूँ लेकिन आपकी बेटी को कभी खाली पेट सोने नहीं दूंगा। वो सब छोड़िए, पराठे की बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है, जल्दी से टेबल पर लगाइए, बहुत भूख लगी है। फिर सास ने उसे पराठे लगा कर दिया। लगातार 10 पराठे खाने के बाद जब वो नहीं रुका तो सास बोली, बेटा खाने के बीच बीच में पानी भी पीना चाहिए। ये सुन दामाद बोला, बीच में तो पीता हूँ। सास टोंट मारते हुए, मैंने तो नहीं देखा पीते। फिर दामाद किरकिरा कर बोला, अरे सासू माँ, अभी बीच तो आने दे पहले। एक बार एक साइंस टीचर ने स्टूडेंट से पूछा, बताओ बच्चों, इंसानी शरीर का कौन सा अंग है जो एक्सपांड होने पर 10 गुना ज्यादा बड़ा हो जाता है? किसी ने जवाब नहीं दिया तो मैडम ने पिंकी को खड़ा कर दिया। पिंकी मुरमुराकर बोली, मैम, आपको ऐसा सवाल 7वीं क्लास के बच्चों से नहीं पूछना चाहिए। मैं अपनी मम्मी को बताऊंगी और वो प्रिंसिपल से कहकर आपको स्कूल से निकाल देंगे। मैडम ने उसे इग्नोर करते हुए सवाल फिर से दोहराई। गुस्से से पिंकी दूसरे स्टूडेंट से बोलने लगी, मैडम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाली है। इतने में मोंटी खड़ा होकर धीरे से बोला, मैम, ह्यूमन बॉडी पार्ट जो एक्सपांड होने पर 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है, वह हमारी आँखों की पुतली है। ये सुन मैडम ने उसे शाबाशी दी और पिंकी की तरफ देखकर बोले, फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, योर माइंड इज वेरी डर्टी। सेकेंड, तुमने अपना होमवर्क ठीक से नहीं किया। और लास्टली, एक दिन तुम बहुत ज्यादा निराश होने वाली हो।
एक बार एक बावर्ची एक औरत के घर काम करता था। एक दिन वो काम पर नहीं आया। औरत सोचने लगी, अगर मैं इसकी सैलरी बढ़ा दूं, तो ये खुश होकर छुट्टी नहीं करेगा। महीने के अंत में जब आदमी को ज्यादा पैसे मिले तो वो कुछ नहीं बोला। कुछ दिन बाद एक दिन वो फिर से काम पर नहीं आया। औरत सोचने लगी, क्या फायदा इसकी सैलरी बढ़ाने का, ये तो सुधरने वाला है नहीं। उस महीने औरत ने उसे वही सैलरी दी जो उसे पहले मिलता था। आदमी ने इस बार भी कुछ नहीं बोला। औरत ने आश्चर्य से पूछा, पहले जब तुमने छुट्टी की उस वक्त मैंने तुम्हारी सैलरी बढ़ा कर दी, लेकिन तुम तब भी चुप थे, और इस बार छुट्टी लेने पर मैंने तुम्हारी सैलरी कम कर दी, लेकिन तुम आज भी शांत हो। फिर आदमी बोला, जब मैंने पहली बार छुट्टी ली मेरे घर एक बच्चे का जन्म हुआ। आपने मुझे ज्यादा पैसे दिए। मैं समझा कि ऊपर वाले ने बच्चे की बेहतर परवरिश का हिस्सा बेच दिया। मैंने जब दूसरी बार छुट्टी ली मेरी माँ का निधन हो गया था। आपने कम पैसे दिए, मैंने मान लिया। माँ अपना हिस्सा लेकर चली गई।